हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी पीसीएस यानी चैनल पे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे वे में प्रॉपर चला रहे होंगे। तो दोस्तों, उत्तर लेखन श्रृंखला का आज का हमारा नया प्रश्न हम सभी के सामने है। हमारे यूट्यूब पर जो श्रृंखला चल रही है उसके बाद जो हमारे द्वारा जो ग्रुप बनाया हुआ है उस पर रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ भी यूट्यूब पे मैं टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का हमारा जो प्रश्न है वो पॉलिटी का होने वाला है और ये 8 अंक का प्रश्न होता है जो पूछा जाता है 8 नंबर का। ठीक है, 8 से 10 नंबर का इसमें कर सकते हो आप लोग अच्छे से। तो हमारा प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए उसकी संरचना एवं शक्तियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखो हमको करना क्या है, पहले अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके बाद उसका माइंड मैप तैयार करना है, माइंड ग्राफ जिसको बोलते हैं। माइंड मैपिंग करनी है कि आपको किस प्रकार से हमको उत्तर लिखना है फटाफट से, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, समय हमको बहुत ही कम मिलता है। इसलिए हमको अपने मन में ही एक बार माइंड मैपिंग के थ्रू ये कर लेना है कि हमको क्या क्या उत्तर में लिखना है, देन फटाफट से उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट कर देना है। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखा है आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे स्टार्टिंग की है हमने थोड़े से कि भारतीय न्यायपालिका देश की स्वतंत्र और एकीकृत न्याय व्यवस्था है जो संविधान द्वारा स्थापित है। ठीक है, चूंकि 8 अंक का प्रश्न है तो ज़्यादा इंट्रो हम नहीं दे सकते। इसके बाद हम सीधे जो इसमें पूछा गया है, इसमें मेन बॉडी क्या है, विशेषताएं और बताते उसकी संरचना और शक्तियां, 3 चीजें हैं। तो हम तीनों चीजों को बारी बारी दर्शाने के बाद एक छोटा सा निष्कर्ष दे देंगे, लास्ट में हमारा उत्तर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रमुख विशेषताओं में देख लेते हैं। पहली हमारी है एकीकृत संरचना, पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली लागू है। स्वतंत्रता, कार्यपालिका और विधायिका से अलग स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। सी पॉइंट है मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना। डी पॉइंट है न्यायिक पुनरावलोकन, इसके अंतर्गत संविधान के विपरीत किसी भी कानून या आदेश को निरस्त करने का अधिकार हमें प्राप्त होता है। इसके बाद देखो संरचना में हमने इस प्रकार से ग्राफ बना करके यहाँ पे दर्शा दिया। संरचना में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय आता है, देन उच्च न्यायालय, उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो इस प्रकार से हमने बढ़ते हुए क्रम में इसकी संरचना को दर्शा दिया है। ठीक है, 8 नंबर का प्रश्न था। देन अगर प्रश्न 12 नंबर का होता तो हम लोग अच्छे से इसको संरचना बना के 2-2 लाइनें उसमें भी डिस्क्राइब करते। ठीक है, इसके बाद इसमें पूछी गई थी शक्तियाँ, तो हमने शक्तियों में जो मुख्य मुख्य शक्तियाँ हैं वो यहाँ पे लिख ली हैं, उसके 5 पॉइंट बना लिए हैं। पहली है वैधानिक व्याख्या, मौलिक अधिकारों की रक्षा यानी कि रेट जारी करना। तीसरा है विवाद निपटाना, केंद्र या राज्य के हो सकते हैं या राज्य के जो विवाद होते रहते हैं आपसी सीमा को लेकर या और किसी बातों को लेकर के, उस विवादों को निपटाता है कौन, तो न्यायपालिका। ठीक है, और चौथा है न्यायिक पुनरावलोकन करना। पांचवा है अपराधियों को दंड देना और निर्दोष को मुक्त करना। ये हमारे न्यायपालिका की प्रमुख शक्तियां अथवा इसको कार्य भी बोल सकते हैं, शक्तियां और कार्य हो गए। देन हमने छोटा सा निष्कर्ष के रूप में 3 लाइनें लिख दी हैं कि भारतीय न्यायपालिका कानून के शासन का आधार है, यह अधिकारों की सुरक्षा की अंतिम कतार है और यह ऐसे ही भविष्य में भी बनी रहेगी। तो हमारा लोकतंत्र, तो हमारा न्यायपालिका काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ रहेगी और हर किसी को न्याय मिल सकेगा और अपराधियों को दंड मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रश्न और उसका उत्तर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे उत्तर लेखन श्रृंखला से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपको ग्रुप से ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतना ही मैं नया दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आप लोग ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, किस सब्जेक्ट का हो, मैं उसी पे लेकर के आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आप सभी का मंगल हो। धन्यवाद।